एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है मीठे से। तो मीठा मीठा अच्छा रहता है ना, शुरुआत मीठे से हो। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट क्रीम। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में पिक्चर्स देखी, तो फ्रूट क्रीम में क्या हुआ कि ये बड़ा पैक भी लाए थे और छोटा पैक भी लाए थे। बड़ा पैक क्या हुआ कि बर्फ़ जम गई तो हमने उसको थोड़ा गर्म पानी में रख दिया, हालांकि गलती हमारी ही थी। तो वो बड़ा पैक पूरा ख़राब हो गया। अब ख़राब हो गया वो तो शुक्र है कि हमने छोटे पैक को बड़े पैक में नहीं मिलाया था। तो अभी हम क्या करेंगे, छोटे पैक से ही बनाएंगे। वरना मैंने सोचा था कि खूब सारी फ्रूट क्रीम बनाएंगे और खाएंगे, इंजॉय करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चों को फ्रूट क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर वो तो शुक्र है कि हमने दोनों मिक्स नहीं की कि पहले छोटा पैक डालते फिर ऊपर से बड़ा पैक डालते, तो समझदारी की काम हो गया। तो फिर जो छोटा पैक बचा था वो तो सही था, क्योंकि हमने उसको फ्रीज़र में ऊपर नहीं रखा था। विपिन ने बड़े वाले को जिस दिन लाए थे उसी दिन ऊपर रख दिया था, वो खुला भी नहीं था, छोटे वाला खुल चुका था। तो यहाँ पर क्रीम ले ली है, उसको मैं अच्छे से फेंट रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे पाउडर शुगर है वो डाल रहे हैं, क्योंकि इस तरह की जब आप चीज़ें बनाते हैं, केक हो या फिर फ्रूट क्रीम हो या फिर कोल्ड कॉफ़ी भी अगर आप बना रहे हैं, इसमें पाउडर शुगर लेते हो ना, तो उसका एक अलग ही टेस्ट आता है, एक अलग ही वो रहता है उसका। जैसे साबुत चीनी लेने से अच्छा रहता है। तो फ्रूट्स तो हमने काटे थे बड़े वाले क्रीम के लिए कि भाई ज़्यादा बड़ा पैकेट है, ज़्यादा फ्रूट्स चाहिएंगे, और तो हमने उसी के हिसाब से किया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम अभी छोटे वाले में ही कर लेते हैं, कम से कम खाने को तो मिलेगा ना। ये ऐसा तो नहीं है कि भैया हाथ आया और मुंह ना लगा। तो बस यहाँ पे हमने सारे फ्रूट्स डाल दिए हैं, एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, अनार, 5-6 फ्रूट्स हमने डाले थे इसमें, केला वगैरह सब कुछ। और ये सब डालने के बाद फ्रूट क्रीम हो जाती है रेडी, थोड़ी सी फेंटनी पड़ती है। तो ये देखिए तैयार है बिल्कुल, आप लोग भी खा लीजिए। और ये जो वीडियो है फ्रूट क्रीम का, ये अब से लगभग 5-6 दिन पुराना है, 5-6 दिन पहले बनी थी। लेकिन ये क्लिप्स पीछे रह गई थी, तो इस वजह से रोज़ाना मैं सोचती थी आज वाले वीडियो में ऐड करूँगी, आज वाले वीडियो में ऐड करूँगी, लेकिन रोज़ाना आजकल में रह जाती थी। तो फाइनली आज मैंने ऐड कर दी है। तो आप लोग भी खा लीजिए, हम लोगों ने तो खा ली है, आप लोग खा लीजिए और बनाइएगा, बताइएगा, बहुत ईजी होती है। अब ये है आज का वीडियो, आज मतलब कि शनिवार का। जब आप संडे में देखेंगे उससे एक दिन पहले का। तो यहाँ पे ना मैं टुंटी खोल रही हूँ और इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि इसमें ना पानी कम आ रहा है, नई टुंटियाँ लगी हैं तब से ही पानी कम महसूस दे रहा है। तो ये देखिए कितनी मिट्टी है इसके अंदर। अभी मैं इसको साफ़ करूँगी ना, तो आप खुद देखना कि ये कितना साफ़ हो जाएगा। तो इनमें छन्नियाँ होती हैं सभी की टुंटियों में, तो उनको खोल के साफ़ कर देना चाहिए। तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है और फिर पानी अच्छे से खूब सारा आने लगता है। तो मैंने दोनों टुंटियों को इस तरीके से खोल कर साफ़ कर लिया है। ये देखिए रिज़ल्ट आप सबके सामने है। एक आप सबसे पहले कर लिया था और एक अब किया है, मैंने कहा चलो शेयर कर देते हैं। तो आप लोग भी अपनी टाइम टू टाइम टुंटियों को खोलते रहिए, उनकी जालियों को साफ़ कर दीजिए। फिर पानी कम आने लगता है जब इनमें ज़्यादा अड़ जाता है। तो अब आप देख सकते हैं ना, एकदम क्लीन हो गया है। और ये नई टुंटियाँ लगी थी, तो मुझे ये था कि पता नहीं ये खुलेगा कि नहीं खुलेगा। हालांकि ये हर टुंटी में खुलता है, हर टुंटी में जाली लगी होती है, साफ़ करना होता है। तो ये हर टंकी में जो भी आपके घर में टुंटियाँ हो सब में लगा होता है। और उनको आप 2-4 महीने बाद देखेंगे तो ज़रूर मिट्टी वगैरह भी निकलेगी ही निकलेगी। तो अभी मैं आ गई हूँ थोड़ा सा रेडी होने के लिए। तन्मय की क्लास वगैरह हो चुकी है, तो अब तो अधिकतर उसकी क्लास के बाद ही मैं चोटी बिंदी वगैरह जो करनी होती है वो करती हूँ। अगर मैं नहीं करती हूँ तो फिर पूरा दिन मैं ऐसे ही रह जाती हूँ, फिर मैं नहीं करती हूँ। और काम देखो पूरी ज़िंदगी का होता है, पूरी उम्र का होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। हम इस चक्कर में औरतें रह जाती हैं, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, अपने लिए हम टाइम नहीं निकालते। बाकी तो सभी चीज़ों के लिए निकालते हैं। तो टाइम निकालने से निकलेगा, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। लेकिन हमने ना एक वो खड़ा कर लिया है अपने सामने, एक लाइन कि भैया टाइम नहीं मिलता है, जबकि टाइम निकालने से निकलेगा। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, टाइम निकालती हूँ, 5 मिनट में क्या हो जाएगा। कंघी वगैरह करती हूँ, चोटी करती हूँ और बिंदी लिपस्टिक जो भी लगाना है वो लगाती हूँ, बालों को सेट करती हूँ। तो बस आज मैंने अपना नया वाला ये जो मीशो वाला कुर्ता सेट है ये पहना है। मैंने कहा चलो इसको पहनते हैं, थोड़ा ये लूज़ भी है, तो लूज़ कपड़े मुझे अच्छे लगते हैं। तो एवरीवन, कैसे हो आप सब। दोपहर का टाइम है, दोपहर के खाने की तैयारी करेंगे। और आज ना वो जो मेरा पोचा है हाथ स्टैंड वाला जो है, जिससे लगा देते हैं आराम से खड़े होके, वो वाला जो पोचा है वो अचानक से ख़राब हो गया। कल ठीक था, आज ख़राब है।
मतलब एक कमरे में भी नहीं लगा, मैं बाहर से उसे धो के ला रही थी क्योंकि बाहर रखा था तो रहती ना धूल मिट्टी आया होगा तो अंदर धोकर लेकर जाएंगे। मैं उसको अंदर लेकर ही आ रही थी धोकर साफ पानी से, वो चला ही नहीं, ना वो पोछे के लिए साफ हो पाया ना वो ड्रायर हो पाया। मतलब बहुत ही ऐसे जा रहा है, या तो उसमें विपिन देखेंगे आके वो शायद कुछ खराब हो गया है, उसमें कुछ कमी हो गई है। तो फिर मैंने कम से कम 6-7 साल बाद पोछा हाथ से लगाया। हाथ से पोछा जब आपने छोड़ा हो, इतने लंबे समय तक आपने ना लगाया हो, पूरे घर में, एक आध कमरे में तो चलो लग जाता है, तो पूरे घर में लगाया है, यहाँ तक बरामदे तक, चैनल तक। चैनल के बाहर मैंने वाइपर ले लिया था, वाइपर में डाल डाल के लगाया है। लेकिन ये देख लो कि चारों कमरे एक बरामदा हाथ से पोछा लगाना, मेरे हाथ पैरों की बैंड बजी हुई है, कुछ भी मन नहीं चाह रहा, पेन हो रहा है। क्योंकि वही है ना, जैसे आप विपिन बताते हैं फर्स्ट डे जैसे जिम जाते हैं, या बहुत सारे लोगों से सुना है, कार्तिक ने भी ज्वाइन किया था जिम, तो फर्स्ट डे जैसे जिम में होता है ना बहुत प्रॉब्लम होती है, ऐसे ही ऐसे पोछा लगा के आज बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। कोई आया है, विपिन को इंजेक्शन लग गया, विपिन ही है, लग गया इंजेक्शन, कोई प्रॉब्लम, फील गुड, कुछ भी दर्द वर्द तो नहीं हो रहा, हल्का फुल्का कुछ? चलो मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। मैं खाना बना के, खाना क्या है यार, बस जल्दी जल्दी में मैंने नमकीन चावल बनाए हैं आलू डाल के, बड़ियाँ डाली नहीं क्योंकि बच्चे फिर चिड़चिड़ करते हैं, मटर थी नहीं तो सिर्फ आलू था वो मैंने डाल दिया। साथ में रायता बना लिया है बूंदी का, और बारीक बारीक प्याज काट लिए, इनको बूंदी का रायता दूंगी। और मैं क्या करूँगी, बूंदी के रायते में ही ऊपर से वो बारीक बारीक प्याज डाल लूँगी, अच्छी लगेगी। और मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और मेरी बिंदी का मुझे पता है जो ब्लॉग आज गया है, तो वो बिंदी मेरी कान पे लगी हुई थी। मैंने सोचा कि इस क्लिप को मैं हटा दूँ, लेकिन वो पूरी क्लिप में थी, तो फिर थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा बहुत। वैसे भी वो कोई ऐसी बात नहीं है, देखिए लगी जाती है, कई बार हम सोते सोते ऐसे वैसे कर लेते हैं, कभी यहाँ लग जाती है कभी यहाँ, तो इस तरीके से लग गई, कई बार सूट पे चिपकी हुई होती है। हाँ जी कर दो, मैं थक गई हूँ। और विपिन को इंजेक्शन लग गया है, और आप लोग भी जाइए अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, इंजेक्शन लगवाइए, फ़ोन से ही हो जाता है रजिस्ट्रेशन, मैंने भी किया हुआ है, मुझे भी पता नहीं कब मेरी डेट आएगी, मेरे को भी लगेगा। फिलहाल तो जो है मैं लेटी हुई हूँ, मैं सोची मम्मी को बताऊँ फ़ोन करके, मम्मी विपिन को इंजेक्शन लग गया है, क्योंकि एक अलग ही वो है ना, इस इंजेक्शन की भी बात अलग है, जैसे बच्चों की होती है ना, बच्चे के पहले महीने वाला, फिर 1 साल वाला, फिर 2.5 साल वाला इंजेक्शन लगता है तो वो याद रखते हैं ना, ऐसे ये इंजेक्शन है। अब आपको दूसरा कब लगेगा? 45 दिन का वो होता है शायद, ये शायद उधर चले गए, मेरी तो टांगे आज बहुत दुख रही हैं यार, 6-7 साल बाद ऐसे इस तरीके से मैंने पोछा लगाया है बैठ बैठ के, होता ही है फिर। हालांकि अच्छा होता है बैठ के पोछा लगाना। तो हम यहाँ पर इस रूम में नीचे बैठ के खाना खाएंगे बजाय डाइनिंग के। डाइनिंग का अपना अलग मज़ा है, धरती पे बैठ के अपना अलग मज़ा है, जिसको जहाँ अच्छा लगे वैसे खाना वहाँ बैठ के खा लेना चाहिए सुकून के साथ। तो हमने सोचा कि चलो आज हम नीचे बैठते हैं यहाँ पे इस वाले रूम में जहाँ डाइनिंग है, पर डाइनिंग पे नहीं बैठेंगे। तो हमने सारा सामान जो है नीचे फ़र्श पे ला के रख लिया है, और फ़र्श बिल्कुल साफ़ है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही पोछा लगकर हटा है, तो बिल्कुल एकदम क्लीन एंड क्लियर है। और बाकी मैंने सारे बर्तन वगैरह ला के रख लिए हैं, और अब बस हम खाना प्लेट्स में लगाएंगे। उससे पहले मैंने सोचा कि चलो एक बार आपको ना खिचड़ी, नमकीन चावल जो भी आप बोलते हैं वो दिखा देती हूँ। ये चावल देखिए ऊपर से आपको दिख रहे हैं ना, नीचे ये लग
चुके हैं। मेरा ये कुकर बहुत ख़राब हो गया है, मैं पानी भी एक्स्ट्रा डाल देती हूँ। खिचड़ी तो मेरी लग रही है, चावल तो फिर भी कम ही लगते हैं, लेकिन खिचड़ी ज़रूर लगती है, नमकीन चावल। ऊपर से दिए बच्चों को, नीचे से मैंने कहा हम ले लेंगे, लेकिन लगे स्वाद थे। या तो भूख लग रही थी, बोलते हैं ना भूख में कुल्हड़ भी पकवान लगता है, तो या तो भूख का था या फिर क्या था, बट लगे स्वाद थे। और उसके साथ ही मैंने रायता भी बनाया था, जैसे आपको बताया था। प्याज काट ली थी, ऊपर से रायते में प्याज भी डाल ली थी, घी भी रख लिया था। भाई किसी को घी भी डालना है तो डाल ले, बच्चों की मैं भी डाल के दिया था, और इनको भी मैंने बोला कि डाल लो घी। वैसे तो दही और घी बोलते हैं कि साथ में नहीं लेना चाहिए। अगर आपने दही लिया तो घी मत लो, घी लिया है तो दही मत लो। तो आप लोग भी खा लीजिए, हम लोग भी खाते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। तो खाना खाया, बर्तन करे, किचन समेटी। गैस तो ज़्यादा गंदी नहीं होती है जब खिचड़ी विचड़ी बनाते हैं, तो वो फिर शाम को हो जाएगी। बाकी स्लैब वगैरह कर दिए। और आज मैं काम से बच रही हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ हाथ से पोछा लगा के, सही में यार। तो मैं लेट रही हूँ। ऊपर से ना रात में को नींद नहीं आई, भिचम हो रही थी रात। क्यों लगा रहे हो पर्दे? अभी नहीं सो रही, बच्चों को बुलाओ, पढ़ाऊंगी उन्हें। तो मैं लेट, इधर आओ कि इस रूम में पढ़ो, टीवी बंद करो। ये क्या है, खाने के लिए चलवाया था, ये क्या है? तो बच्चों को भी पढ़ाऊंगी, अभी यहीं पढ़ाऊंगी। एक ही पंखा चले, इतने सारे पंखे चलेंगे उधर भी इधर भी, तो फिर कैसे होगा। टाइम हो रहा है 4:45 बज रहे हैं, और मैं सो गई थी। और मौसम, मेरी आँख तो काफ़ी देर पहले खुल गई थी, मैं कमेंट्स पढ़ रही थी। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, यहाँ पे रेता हो गया। सारी डस्टिंग की थी, फिर ऐसे ही हो गया। अंदर टीवी तो नहीं, बारिश आ गई। चलो बारिश आ गई तो बढ़िया है। चुन्नी ले लूँ मैं अपनी, मेरी चप्पलें कहाँ हैं? बर्तन तो मैंने अपने तभी कर दिए थे दोपहर में सारे। वाह, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यार, बहुत ही प्यारा सा। देखो ना कितना अच्छा मौसम हो रहा है। जैसे ही यहाँ गर्मी होनी शुरू होती है ना, यहाँ मौसम अच्छा हो जाता है। यही बात मुझे यहाँ की अच्छी लगती है। जैसे ही गर्मी शुरू होती है, अभी तक यहाँ पे ठीक से गर्मी नहीं हुई कि दिन में पसीने आए हो, अभी तक ऐसी गर्मी नहीं हुई। क्या हुआ, गाड़ी अंदर कर लो। एक औरत आ जाती है रसोई घर में, हम भी आ गए। अब हम कुछ बनाएंगे। सुनो, तन्मय को हलवे की लगी पड़ी है, उस दिन से बोल रहा है और बनाओ और बनाओ। तो अगले दिन तो मैंने बनाया नहीं था, ना कल बनाया, तो मैंने सोचा कि चलो आज बना लेते हैं। और वैसे भी थोड़ी सी सूजी भी रखी थी, तो मैंने कहा चलो भाई बच्चे का मन है तो क्यों ना बना लिया जाए। और वो बहुत खुश है हलवे का नाम सुन के, बस बार बार बोल रहा है ना काजू डालना, ना बादाम डालना, ना कुछ डालना, क्योंकि ये लोग नहीं खाते, किसी भी चीज में नहीं खाते। तो हलवा, सूजी भुन चुकी है, हलवा नहीं भुना है। और ना ये जब लास्ट टाइम में इसमें पानी डालने की बारी आती है तो मैं इनको बुला लेती हूँ, क्योंकि मुझे पानी डालते हुए बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा छिड़ करता है ये। तो बस पानी डालते हैं इसमें, खुशबू आनी शुरू हो गई है। आराम से आराम से, बस बस बस, हाँ बस जैसे सिंचान को चौको भी पसंद है ना पापा, वैसे मुझे सूजी का हलवा पसंद है। अंदर तो चलो, जो मैं लाइक हो गया। अच्छा अंदर चलो तन्मय। वैसे वैसे बन के भी
देखना चाहता हूँ। बस बन तो गया, देखो कितना। एक बार उठा के दिखाना इसे, कोई थोड़ा बिजी हो जाए। तो तन्मय तो बहुत खुश है हलवे को देखकर, आपने भी देखा। और गुड्डू को भी पसंद है, लेकिन वो तन्मय की तरह नहीं करती है कि भाई खड़ी रहे या देखती रहे। पहले वो भी करती थी, अभी तन्मय बच्चा है, उसको थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा रहता है। दूसरा, उसको 2-3 चीज़ें पसंद है जिनके लिए वो थोड़ा सा पागल रहता है। तो बस हलवा बन ही चुका है, मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी, तन्मय को दूंगी। तो अभी कुछ बात मैं करने वाली हूँ। आप लोगों से कमेंट्स पढ़ रही थी जो वीडियो, वो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आज मैं एक बात बोलूँगी। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ये बाइक वाला निकल जाए। हाँ, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आप उधर चले जाते पानी के लिए, उधर चले जाते, जेठानी के पास चले जाते, भाभी के पास चले जाते। तो मैं ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करूँगी, बस इतना कहूँगी कि जिस लाइन से हमारे यहाँ पानी आ रहा है, पूरे गाँव में ही गंदा था ना उस दिन पानी। जिन जिन के यहाँ पे भी वो कनेक्शन था, वहाँ से कनेक्शन था, वहाँ सभी के यहाँ पानी गंदा था। मेरे घर ही नहीं सिर्फ, और या मेरी जेठानी के घर पे ही नहीं, सभी के यहीं पे ही था। तो फिर किसी से भी पानी लेने का मतलब ही नहीं बैठता था, बेवकूफ़ी होती। लोग बोलते कि इसको नहीं पता, इसको नहीं दिख रहा, हमारे यहाँ भी यही पानी आता है। और दूसरी बात ये, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आपकी बात नहीं होती है, लड़ाई हो गई है, ये हो गया। मैंने एक बार और बोला था वीडियो में, मान लीजिए कल से मेरे बच्चे वीडियो में ना दिखें तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो घर पे नहीं रहते हैं या मैंने अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया है, ऐसा तो नहीं है। चलो बैठो उधर। ये कुछ चीज़ें होती हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं सारी बातें तो नहीं बता सकती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। मई में मुझे पता चली है यूट्यूब को लेकर ही। एक जैसे अच्छी साइट आपको यूट्यूब की दिखती है, या आप इंटरनेट पे हैं, इंटरनेट का कहीं भी यूज़ करते हैं, तो उसकी एक बहुत ही गलत साइट भी होती है, डार्क साइट भी होती है। तो वो अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला है, 1-2 मई की बात है, किसी यूट्यूबर से ही पता चला। तो देखिए, मैं यहाँ पर किसी को भी ऐसे ले लूँ अपने वीडियोस में, पहली बात तो 1.25 साल से मैंने उनको नहीं लिया है। बहुत ही कहीं थोड़ी बहुत देर के लिए, कुछ 1 सेकंड के लिए आपको दिखा होगा। उस टाइम रीज़न ये था कि सबने बोला था तुम व्यूज़ के लिए फलाना ढिमका, इस तरह की बातें की थी। तो मैं उस बात की सिर्फ एक ही बात था कि ठीक है, अगर मैं व्यूज़ के लिए किसी को ले रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मैं उसको नहीं लूँगी, उसका यूज़ नहीं करूँगी, ठीक है ना। यही तो होता है ना, कोई आपको किसी चीज़ के लिए बोले जा रहा है, टोंट मार रहा है, गालियाँ भी दी गई हैं, बहुत कुछ सुनाया भी गया है, लोगों ने वीडियोज़ भी बनाए थे। तो आप क्या करोगे? जिस गली में आपको कांटे चुभ रहे हैं तो आप वो गली तो छोड़ोगे ना, अपने पैर थोड़ी काट डालोगे। तो वही सीधी सी बात है। जब मुझे जिस चीज़ के लिए इतना सुनने को मिला था कि मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी, बहुत रोई थी, कमरे में बंद कर लिया था मैंने घंटों तक अपने आप को उस चीज़ के लिए, क्योंकि जो हम जैसे हैं नहीं और सामने से हमें वैसा बताया जाए तो आप परेशान हो जाते हैं। अभी आप लोगों की, आप मतलब आप सबके नहीं, कुछ एक लोगों के कमेंट्स आते हैं, कई बार बहुत गंदा भी आ जाता है। तो अभी मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है क्योंकि उस चीज़ की आदत हो गई है, उस चीज़ से हम गुजर कर आगे आ गए हैं। तो अभी मैं सिर्फ ब्लॉक कर देती हूँ, कमेंट डिलीट्स कर देती हूँ अगर किसी का गंदा कमेंट्स होता है। तो अगर यूज़ जैसा शब्द आता है किसी को दिखाने से, तो फिर वो मेरे वीडियो में नहीं आएगा, मैं नहीं ले सकती हूँ। मैं, आप ये कह लीजिए कि मैं इस टाइप की हूँ, ये तो खैर यहाँ पे आपको दिखता है तो इसलिए आप बोल देते हैं। अगर वैसे भी मेरे को लाइफ में कोई बोले ना कि तुम इस चीज़ का यूज़ कर रही हो, ऐसे कर रही हो, तो मैं वो चीज़ें छोड़ देती हूँ, क्योंकि जो मन में ही नहीं है। और देखो, अगर मेरे मन में होता तो फिर मैं यूज़ करती रहती। पिछले साल मार्च 2020 की बात है, तब से अब तक 1 साल से ऊपर हो चुका है। और आप लोग कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, अगर वो आई भी हैं तो बहुत ही कुछ सेकेंड्स के लिए, मैं उससे ज़्यादा नहीं। थंबनेल्स पर तो मैं बिल्कुल भी उनको नहीं लेकर आती हूँ, क्योंकि फिर ये होता है, अच्छा अभी भी जैसे कभी आ गई बीच में एक आधी बार, तो उसमें भी लोगों ने बोला अच्छा व्यूज़ कम हो रहे हैं इसलिए तुम भाभी को ले आई। अरे, एक व्यूज़ भी आएगा ना तब भी मैं किसी का यूज़ नहीं करूँगी कि इसको लेकर आओ, इससे मेरे 10 व्यूज़ आ जाएंगे, वैसे एक आ रहा है। नहीं भैया, ऐसे मेरे से नहीं होता है। बाकी अभी भी ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, तो मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज की वीडियो पे आ रहे थे, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे बोलो तो सही, ये है वो है, कुछ तो बताओ, तुम्हारी बात बंद हो गई है। तो हाँ ठीक है, अगर आपको लगता है
किसी को ना दिखाने से मेरी बात बंद हो गई है, तो ठीक है, आप यही समझ लीजिए कि मेरी बात बंद हो गई है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, जो मर्जी आप सोच लीजिए, जो मर्जी, क्योंकि किसी के सोचने से कुछ नहीं होता है। आपको सब कुछ बता दिया है, अब प्लीज़ आप इस बारे में दोबारा मत पूछेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, जो कि मुझे 2 या 3 मई को पता चली है, कि यहाँ पे गलत यूज़ भी होता है, जो बहुत सारे ब्लॉगर्स के साथ हो रहा है। मैं डिटेल में इस बारे में बात नहीं करूँगी। मुझे या कुछ एक यूट्यूबर्स को पता है, बाकी सब लोग अनजान है उस चीज़ से, क्योंकि हमें क्या पता कि कहाँ कैसे किस तरीके से कौन क्या यूज़ कर रहा है। मैं डिटेल में बात नहीं कर सकती हूँ इस बारे में, तो प्लीज़ इस बारे में पूछेगा भी मत। तो आप समझ सकते हैं, मैं दूसरे को अपने वीडियो में ले रही हूँ, कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो हम अपने लिए ले सकते हैं, लेकिन दूसरे का हम कैसे लेंगे। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अभी भी अगर आप लोग नहीं समझेंगे, और जैसे कि मैंने कहा कि एक बहुत ही जो लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, तो आपको तो काफ़ी सारी बातचीत मैंने आप लोगों से कर ली है। मैं अभी कमेंट्स ही पढ़ रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो, मैं बहुत देर से सोच रही थी, कमेंट्स तो मैंने दोपहर में भी पढ़े थे, बट मैंने सोचा चलो रहने देती हूँ। लेकिन कमेंट्स आ रहे थे कि अब तुम कबूल भी कर लो कि बात नहीं होती है, क्यों नहीं कबूल कर रही हो, ये वो। तो मैंने उनको वहाँ भी लिख दिया है कि ठीक है, अगर आपको लगता नहीं होती है तो मान लीजिए नहीं होती है, ठीक है ना। अब ऐसा है कि कल को मैं विपिन को ना दिखाऊँ 1 महीने तक, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि विपिन घर पे नहीं है, मैंने विपिन को घर से बाहर निकाल दिया। ये तो सोच के ऊपर है। तो फिलहाल वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, क्योंकि बातचीत कर ली है, और यहीं पर फिर मैं इस वीडियो को एंड करूँगी। फिर मिलूँगी आप सबसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।